Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature which is very important with practice sheet 9. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Question number 1. One of the elements that Christopher Marlowe introduced into English tragedy is internal struggle. क्रिस्टोफर मार्लो ने इंग्लिश ट्रेजेडी में कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं और उनमें से एक है इंटरनल स्ट्रगल. द ज्यू ऑफ माल्टा इज द स्टोरी ऑफ इनसेटिएबल पैशन फॉर वेल्थ. ज्यू ऑफ माल्टा में क्या दिखाया गया? वेल्थ के पीछे जो भागम भाग है उस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. मीन्स जो प्रोटागोनिस्ट है वो वेल्थ को परस्यूड करता है द ज्यू ऑफ माल्टा में. और क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सा एलिमेंट यूज किया इंग्लिश ट्रेजेडी में? इंटरनल स्ट्रगल. और ज्यू ऑफ माल्टा में क्या है? वेल्थ जो है वो वीकनेस है प्रोटागोनिस्ट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द डच स्कॉलर हु इज नोन फॉर हिज वर्क्स लाइक वोलकिस एंड इन प्रेज ऑफ फॉली इज इरेस्मस. देखिए इरेस्मस जो हैं वो डच स्कॉलर हैं और इनकी वर्क्स हैं वोलकिस एंड इन प्रेज ऑफ फॉली. तो ये दोनों इनके बहुत ही फेमस वर्क है और इन्हीं वर्क्स के लिए ये जाने जाते हैं डच स्कॉलर इरेस्मस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द 16th century author of two significant works, The Mirror of Magistrate and Induction is Thomas Sackville. देखिए 16th century के ऑथर की बात कही गई है और उनके 2 इम्पॉर्टेंट वर्क की बात कही गई है. एक वर्क है द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज इंडक्शन. ये दोनों वर्क किसका है? टॉमस सैकविल. तो जो टॉमस सैकविल है इन्हीं का ये दोनों वर्क है और ये बिलोंग करते हैं 16th century को. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Who is credited for introducing the first English comedy, The Supposes, the first war satire, The Steel Glass, and the first translation from the Greek tragedy Jocasta? देखिए यहाँ पे उस ऑथर की बात कही गई है जिसने पहले इंग्लिश कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया है एंड द कॉमेडी इज द सपोजेस. और फर्स्ट वर्ड सेटायर को यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है और उस वर्ड सेटायर का नाम है द स्टील ग्लास. तो व्हाट इज द टाइटल? द स्टील ग्लास. ये फर्स्ट सेटायर है, वर्ड सेटायर है इंग्लिश में. एंड द फर्स्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजेडी जोकास्टा. और उन्होंने पहली क्या किया है? ट्रांसलेशन किया है ग्रीक ट्रेजेडी से एंड दैट इज जोकास्टा. गेस्क्वाइन. कौन है वो ऑथर? गेस्क्वाइन. तो जो गेस्क्वाइन है इन्होंने ही क्या किया है? फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया है और उसका टाइटल है द सपोजेस. और फर्स्ट वर्ड सेटायर को इंट्रोड्यूस किया है, उसका टाइटल है द स्टील ग्लास. और फर्स्ट ट्रांसलेशन किया ग्रीक ट्रेजेडी से, दैट इज जोकास्टा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द स्पेंसरियन पोएट हु हैड सेड that he became irrecoverably a poet by reading the Fairy Queen when a boy is calling. तो वो स्पेंसर पोएट के बारे में बताना है जो स्पेंसर का जो मोस्ट फेमस वर्क है फेरी क्वीन, उसको पढ़कर वो क्या बन गए? एक पोएट बन गए. मतलब वो जब एक बॉय थे, लड़के थे, अभी मैच्योर नहीं थे, तो उन्होंने स्पेंसर की फेरी क्वीन पढ़ी और उसे ही पढ़कर वो क्या बन गए? पोएट बन गए. तो स्पेंसरियन पोएट वो है काउले. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आई फर्स्ट एडवेंचर फॉलो मी हु लिस्ट एंड बी द सेकेंड इंग्लिश सेटारिस्ट हु एक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट इंग्लिश सेटारिस्ट इन दिस वर्ड्स. देखिए यहाँ पे जोसेफ हॉल ने अपने बारे में कहा है कि आई फर्स्ट एडवेंचर वो पहले सेटारिस्ट हैं और उसके बाद जो भी आता है वो सेकेंड पोजीशन पे इंग्लिश सेटारिस्ट होगा. तो ये बात जोसेफ हॉल ने अपने बारे में कहा है. तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि वो फर्स्ट इंग्लिश सेटारिस्ट है. तो दैट वन इज जोसेफ हॉल. तो जो जोसेफ हॉल हैं इन्होंने अपने आप को फर्स्ट इंग्लिश सेटारिस्ट कहा है थ्रू दिस स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच आर द सेटारिकल वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन. बेन जॉनसन के सेटारिकल वर्क्स पूछा गया है. तो इनके जो सेटारिकल वर्क्स हैं वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट. और ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क है बेन जॉनसन के. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
द इटालियन नोवेला बिकम कॉमन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन आफ्टर द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। देखिए इंग्लिश में शुरू में क्या होता था, ट्रांसलेशन ज़्यादा होता था। न्यू वर्क को लिखने के बजाय, कंपोज करने के बजाय ज़्यादा ट्रांसलेशन होता था, और वो ट्रांसलेशन होता था इटालियन और जो रोमन वर्क्स होते थे, ग्रीक वर्क्स होते थे, वहीं से ट्रांसलेशन ज़्यादा होता था। तो 16th सेंचुरी के मिड में क्या होता था, इटालियन जो नोवेला होते थे उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन होता था इंग्लिश लैंग्वेज में। और नोवेला क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ की नोवेल होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच नेपल्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ मोर प्लेजर देन प्रॉफिट एंड येट ऑफ मोर प्रॉफिट देन पीटी। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा वर्क है जिसमें नेपल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और कहा गया कि नेपल्स जो है वो मोर प्लेजर की जगह है प्रॉफिट के कंपेरिजन में, और मोर प्रॉफिट की जगह पीटी के कंपेरिजन में। तो वो वर्क है यूफस, जो कि जॉन लिली का वर्क है। जॉन लिली कौन है, शेक्सपियर के ही कंटेम्प्रेरी हैं, और ये भी यूनिवर्सिटी विट्स है। तो जॉन लिली ने यूफस लिखा है जिसमें नेपल को इस रूप में जिक्र किया गया है, या इस फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है नेपल्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय टॉमस नास इज अ टिपिकल पिकारेस्क नॉवेल। यहाँ पे टॉमस नास का वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये किस तरह का ये वर्क है, ये है एक पिकारेस्क नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 12, द टू जेंटलमैन इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आर। देखिए शेक्सपियर का एक वर्क है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और इसमें दो जेंटलमैन की बात कही गई है। दो वो कैरेक्टर हैं जेंटलमैन, कौन कौन से, वो वैलेंटाइन एंड प्रोटियस। इन्हीं के बारे में टू जेंटलमैन जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है, और वर्क किसका है, शेक्सपियर का। तो इसमें देखेंगे कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो टू जेंटलमैन है वैलेंटाइन और प्रोटियस। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल क्या है, पिकारेस्क नॉवेल है, और किसका है, टॉमस नास का, तो याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग ओनली रोट ट्रेजेडीज। तो किसने सिर्फ ट्रेजेडी लिखा है, दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। इनके जितने भी वर्क्स है वन मैन ट्रेजेडी है, और इन्होंने ट्रेजेडी ही लिखे हैं। विच पोएम ऑफ स्पेंसर सेलिब्रेट्स स्पेंसर्स लव। वो कौन सा स्पेंसर का पोएम है जो स्पेंसर के लव को सेलिब्रेट करता है, तो दैट इज अमोरेटी। ये एक सोनेट की क्या है, कंपाइलेशन है, जिसमें स्पेंसर के 88 सोनेट है, और इसमें इनके लव को सेलिब्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज शेक्सपियर्स फियर वेसल, स्पेंसर्स ग्लोरियाना एंड रैलेक्स सिंथिया। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ के लिए ये सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं। शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ के लिए फेयर वेसल यूज़ किया है, स्पेंसर ने ग्लोरियाना यूज़ किया है, और रैलिक ने सिंथिया वर्ड यूज़ किया है, और किसके लिए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। दिस वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये शेक्सपियर के वर्क से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और वो कौन सा वर्क है, मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ये जो कोट किया गया है मिड समर नाइट्स ड्रीम से किया गया है, और ये शेक्सपियर का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, फिलिप सिडनीज एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज एन आंसर टू गॉसन। फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा है एपोलॉजी फॉर पोएट्री, और ये रिप्लाई था गॉसन को। गॉसन ने एक्चुअली कहा है कि जो पोएट्री होते हैं उसके बारे में निगेटिव इन्होंने क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, पोएट्री को लेकर निगेटिव बातें कही गई है। तो उसी के रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने क्या किया है, एपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा है। हु इज रिफर्ड टू एज द पायनियर ऑफ पिकारेस्क नॉवल इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में पिकारेस्क नॉवल का जो पायनियर है उससे टॉमस नास कहा गया है। तो वो कौन है, टॉमस नास ने ही इंग्लिश में पिकारेस्क नॉवल को रिप्रेजेंट किया है या इंट्रोड्यूस किया है। Who popularized the inductive method of arriving at through his novum organum। देखिए किसने इंडक्टिव मेथड को क्या किया है, पॉपुलराइज किया है अपने वर्क नोवम ऑर्गेनम में, तो दैट वन इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का वर्क है नोवम ऑर्गेनम, और इन्होंने इसमें इंडक्टिव मेथड को क्या किया है, पॉपुलर किया है। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द
of today's video is Bacon defined the essay as. Bacon ने essay को define किया है किस रूप में? Receptacle for detached thoughts, disposed meditation. तो Bacon के अनुसार essay क्या है? Essay है receptacle for detached thoughts है और disposed meditation है according to Bacon. Essay को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, डिफाइन किया है. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.